राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर यात्री और आमजन को सस्ती दरों में दवा मुहैया हो सकेगी। वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरगंबा में वीसी के जरिए देश भर में 18 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदाता केंद्रों पर मतदाता पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। वहीं मतदान को लेकर के पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। इसी बीच मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के मतदान चल रहा है। उधर भाजपा मुख्यालय में मतदान पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी के नेतृत्व में टीम पर शिकायत का निवारण कर रही है। देवली उनियारा विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी है। देवली शहर की बात करें तो यहां 14 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जिन पर मतदान प्रक्रिया चल रही है, सवेरे मतदान प्रक्रिया थोड़ी धीरे रही और अब मतदान प्रक्रिया जोर पकड़ रही है। कई वोटर्स पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। नागौर के खिसवर में भी मतदान केंद्रों पर मतदाता लाइनों में खड़े हैं और इसी बीच भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने मतदान केंद्र पहुंचकर के वोट डाला। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने खिसवर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील भी की। हेमंत सोरेन और जेएम नेता कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को रांची में वोट डाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोरेन ने जनता से लोकतांत्रिक उत्सव चुनाव को और मजबूत बनाने और बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह भी किया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने सभी से लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेने की अपील भी की। बीजेपी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को सरायकेला में वोट डाला। वहीं झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। साल की शुरुआत में रायपुर लोकसभा सीट के लिए चुने जाने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, वहीं शाम 6 बजे तक चलेगी। शिवगांव, सिंदूर और चन्नापटना में भी करीब 770 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इन पर 7 लाख से ज्यादा मतदान वोट डालने पात्र पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड से अपना चुनावी पदभारण कर रही हैं, वहीं प्रियंका ने मतदाताओं से अपने वोट का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। साथ ही एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ आह्वान भी किया। पश्चिम बंगाल की सिताई विधानसभा सीट पर बुधवार को टीएमसी प्रत्याशी संगीता रॉय और सीआरपीएफ जवानों से नोकझोंक हो गई, जहां रॉय और सीआरपीएफ के जवानों से उनकी तैनाती के संबंध में सवाल पूछे गए थे। राय ने कहा कि सिताई विधानसभा केंद्र है, न कि ये टीएमसी का कोई गढ़ है। बिहार के कैमूर में बुधवार को उपचुनाव के दौरान घुड़सवार पुलिस दस्ते ने पोलिंग बूथों का जायजा लिया। बिहार के ततरारी और इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह के अध्यक्ष और उद्योगपति गौतम अडानी का महाराष्ट्र सरकार को गिराने में हाथ था। मुंबई में एक प्रेस वार्ता के दौरान राउत ने कहा कि एनसीपी नेता शरद पवार की अजीत पवार और फडणवीस के साथ कभी कोई बैठक नहीं। तेलंगाना के पेघापल्ली जिले में मालगाड़ी डिरेल होने की वजह से 20 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार देर रात राघवपुरम और रामागुंडम के बीच आयरन और ले जा रही मालगाड़ी से 11 डब्बे पटरी से उतर गए थे। अमूमन 3 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे मोबाइल पर रील्स देखने और गेम्स खेलने और कार्टून देखना पसंद करते हैं, लेकिन कोलकाता के रहने वाले अनीश अपने टैलेंट से सभी को हैरान करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह से धुंध की मोटी चादर छाई हुई है और इस वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। धुंध का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा। वहीं सुबह सुबह गाड़ियों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण 10 उड़ानों का मार्गदर्शन परिवर्तित किया गया। वहीं अधिकारियों में एक ने कहा कि बुधवार को खराब मौसम के कारण सुबह 7 बजे से 9 उड़ानें जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। तमिलनाडु के मिलादुरई जिले में लगातार भारी बारिश के मद्देनजर जिला कलेक्टर एसपी महाभारती ने बुधवार को मिलादुथुरई में स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टियां घोषित कर
उपचुनाव का रण में डूंगरपुर के 84 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। वहीं बूथों पर मतदाताओं की कतार भी लगी हुई है। पुलिस प्रशासन सतर्क है और बूथों पर जाब्ता तैनात है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज मतदान हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बाबू ने मतदान केंद्र वगड़ रोड स्थित जांगेड़ मंगल भवन में पहुंच करके सबसे पहले मतदान किया। वहीं सबसे पहले मतदान करने पर उन्हें एक जागरूक मतदाता के तौर पर भी बूथों पर पौधा लगाया गया। देवली उनियारा सीट पर मतदान जारी है। वहीं बागी उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम मालपुरा अहमद चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। देवली के गांव समरावता पोलिंग बूथ पर करीब 183 नंबर पर यह घटना हुई। वहीं सिंबल साफ नहीं दिखने पर नाराजगी जताई और जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग भी की। झुंझुनू उपचुनाव में एक तरफ जहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, वहीं कुछ जगहों में हल्की तनातनी की खबरें भी आ रही हैं। झुंझुनू विधानसभा के कुलोद गांव स्थित बूथ पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुडा के समर्थन और उनकी पत्नी निशा कंवर के इलेक्शन एजेंट लोकेश कुमार ने राजेंद्र गुडा के एजेंट के साथ मारपीट कर आरोप लगाया।